संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब आपको बताने जा रहे हैं श्री गीता की बात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज। आधी श्री गीता का भेद तुम्हें बता दिया है, आधी बची है मेन मुख्य। अब वो तुम्हें बताने जा रहे हैं, वो भी समझ लो। कथा कहानी में नहीं है श्री कृष्ण भगवान की श्री गीता। कथा कर लो, यात्रा कर लो, घूम फिर लो, फेरी मार लो, नहीं है श्री गीता। समझ लो पहले। कथा कहानियां बचपन की कोई किस्सा श्री गीता में लिखा हुआ नहीं है। प्योर अध्यात्म है। अब बताने जा रहे हैं भेद। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में फरमाते हैं, अर्जुन जिस प्रकार पूरा भरा हुआ तालाब मिलने के बाद, पानी से भरा हुआ लबालब मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, जितना भाव रह जाता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति इतना ही भाव रह जाता है। प्रश्न आ गया है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म को देखते ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। जानना मैंने पहचानना, मैंने देखना। ये देखने की बात आ गई। अब समझ लो, अब गहरी बात आ रही है। जब तत्व ज्ञान की बात आ गई तो पूछ लिया फिर आखिरी में अर्जुन ने, हे माधव तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? ये बार बार तत्व ज्ञान जान लो, तत्व ज्ञानी से मिलो, ये तत्व ज्ञान है क्या? लिखा है, सुन लो। नहीं सुना हो तुम्हारी भाग्य, तुम्हारी किस्मत रही है। अब तो आ गए हो, सुन लो। अध्याय 13 श्लोक 11 में समझाते हुए कहते कि अर्जुन
तत्व ज्ञान का अर्थ रूप, रूप बोल रहे हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ और रूप परमात्मा को ही देखना है, और केवल यही ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ भी है सब अज्ञान है। कर दिया फैसला। अगर तुम इसको नहीं मानते फिर अज्ञानी हो, तुम कुभगत हो। अगर जानना चाहते हो फिर देख लो इसको। अब बताएंगे रूप क्या है। फिर पूछ लिया कि रूप कैसा है, देखना आ गया। पहले तो सुन लो, तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? परमात्मा को ही देखना है। लिखा है केवल ये ज्ञान है, और इसके विरुद्ध जो हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, सब अज्ञान है, कोई तथ्य नहीं उसमें। अब पूछेंगे कैसा रूप है? अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मेरा रूप तो ज्योतियों का भी ज्योति है, अर्थात ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप है, अंधेरा स्वरूप नहीं है। और इस जगत में हम प्रकाश में, ज्योति में कार्य करते हैं। अगर विराट दीपक नहीं हो मालिक का ऊपर आकाश में, हम न देख सकते, न लिख सकते, न काम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 10-12 घंटे ऊपरला प्रकाश नीचे आने से छुपता है। दीपक, हजारों बल्ब, लाइटें पूरे संसार में जलती हैं, अंधकार नहीं भागता रात्रि का। और सुन लो ध्यान से, अगर लाइट नहीं जलाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे अपने घर में, हम काम कर ही नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है कि बिना ज्योति के, बिना प्रकाश के पंगु है हम, तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ज्योति का तो महत्वपूर्ण स्थान है, फिर वो ज्योति स्वरूप ही तो है। कहां है? वह माया से परे है, माया से अत्यंत परे है। ज्ञान रूप में जानने योग्य है वो, और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य है। एक बात और पूछी थी, वो कहां है और स्थान कहां है? अब स्थान समझ लो, हृदय, सबके हृदय में बैठा है। सर्वस्य सबके हृदय, हृदय में सर्वस्य सबके, और विशेष रूप से बैठा है। ये लिखा है। जब हृदय में बैठा है फिर कहां मिलेंगे बताओ? खेत में, पहाड़ में मिलेंगे उसको हमें? किसी बिल्डिंग में मिलेंगे? तमाम बिल्डिंगें मनुष्य ने बनाई हैं, तमाम निर्माण मनुष्य ने बनाए हैं, और परमात्मा ने मनुष्य को बना दिया। कौन बड़ा हुआ बताओ, फैसला करो। अरे परमात्मा बड़ा हुआ कि हम बड़े हुए? जब परमात्मा बड़ा है फिर तुम कैसे बना दोगे उसको? कैसे बनाओगे बताओ? एक बात अब दूसरी समझना। श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में बड़ी बात आ रही है, वो सुन लो। न तो मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है
ये नाशवान शरीर है मेरा, छोड़ दूंगा इसको तुम्हें। मेरा अविनाशी रूप दिखाने के लिए दिव्य नेत्र दूंगा और उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। जरा सोचना, अब जिंदा खड़ा है अर्जुन, शरीर में खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान, वो ये कह रहे हैं जो शरीर देख रहा है ये तो नाशवान है, ये तो मैं नहीं हूं। फिर आज कौन सा शरीर दिखा जा रहा है बता दो, बोलो। बोल रहे हैं, ज्ञान समझा रहे, बोल बोल के सामने खड़े हैं। आज कहां खड़ा है बता दो, कहां बोलता है वो? कोई है स्थान है संसार में जहां खड़ा है? ये खड़े श्री कृष्ण भगवान और ये बोल रहे हैं और प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं अर्जुन के सामने। है कोई स्थान? बता दो, है कहीं? जब जिंदा थे, खुद हाजिर थे, कह रहे हैं हे अर्जुन ये तो नाशवान शरीर त्याग दूंगा मैं, ये तो नाशवान है, अविनाशी चाहिए तुझे तो तीसरी आंख दूंगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्डली आईज, बाई आउटर आईज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। दर्शन कर सकेगा। अब समझ लो जरा, शुक्र करो हम हरियाणा प्रदेश में हैं, नाम है हरियाणा। किसके नाम पे है? हरि आए थे यहां पर यहां आए थे हरि, यहीं आए थे श्री कृष्ण भगवान, इन्हीं के नाम पे हरियाणा है। सब पूरे भारतवर्ष में बता दो कोई नाम हो ऐसा जिसमें लिखा हो हरि आए थे यहां पर? है कहीं कोई नाम है? बतेरे 25 से 28 तक है हमारे तो प्रदेश, है किसी में? है ये है वो हरियाणा। और असली अविनाशी रूप कहां दिखा था? ज्योति सरस्थान है, कुरुक्षेत्र के थानेसर के पास, पेवा रोड पे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 4 किलोमीटर दूर। हम बहुत बार गए वहां पे, लिखा है, जाके पढ़ना देखना। इस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने ज्योति स्वरूप रूप के दर्शन करवाए थे और नाम पड़ गया ज्योति सर। अंधेरा सर नहीं है। अब दोबारा समझ लो, ज्योति सर स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है, न मथुरा में है, न वृंदावन में है, न गोकुल में है। बताओ हाथ खड़ा करके, है क्या? नहीं है, यहां है वो। फिर ज्योति का दर्शन ही तो करना है। क्या फायदा होगा? सुनना है, सुन लो। आज्ञा चक्र में, मस्तक में छठा चक्र है हमारा, वही ब्रह्म ज्योति है। कर्म सारे आत्मा में जमा है। वेदी गुरु उसको आत्मा की तीसरी आंख खोल के सामने आ जाएगी ज्योति और देखेगा वो। ये बारी आंखें बंद हो जाती हैं, तीसरी आंख खुलती है मस्तक में। जितनी देर दीपक जला के काम करोगे ना, जितने घंटे काम हो गया, फिर दीपक जलाना बंद कर दिया, फिर काम बंद हो गया आपका। देख लो कितने घंटे करोगे, मर्जी थारी है। 1 घंटा कर्म फूकने, 1 घंटा फूक लो ना जी। 5 मिनट फूके बतेरे, फिर 5 मिनट फूक लो भाई, ये तो अग्नि जल रही है। मर्जी तो हमारी है ना। 12 घंटे फूक लो,
क्या होगा और उससे? सुन लो अगली बात। ज्यों ज्यों साधक ध्यान करता जाएगा विवेक जागृत होता जाएगा, अज्ञान दूर होने लगेगा, मोह ममता लोभ क्रोध अहंकार ये दूर होने लगेंगे, इंसानी गुण उपजने लगेंगे, दया अक्षमा शील संतोष ज्ञान ये आएंगे सारे। ये होगा, हुआ है, हमारा भी होगा। ये सारा श्री गीता का सार बता दिया आपको। विधि बता दें जी, विधि और बता दो, है तो प्रैक्टिकल वो विधि बनानी पड़ती है, फिर थ्योरी बता देंगे भाई, पकड़ लेना। इतने सियाणे हो तो, और जिसको पता है उसकी उत्तर की पड़ताल हो जाएगी अपने आप ही। अध्याय श्री गीता 5 श्लोक 27-28 समझ लो, अब लिख लो, जाके पढ़ लेना। पाठ नहीं है, थ्योरी नहीं है, वो विधि है, विधि। कहते हैं अर्जुन, दोनों नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर दे। माला नहीं बता रहे, जबान का मंत्र नहीं बता रहे, फेरी मार ले किसी विशेष चीज की तरफ नहीं बता रहे, बाहरी तो बता ही नहीं रहे। क्या कहा था? दिव्य नेत्र दूंगा, अब देने लग रहे हैं ये। दोनों नेत्रों की दृष्टि को, आंख है, आंख होता है नेत्र का मतलब। विधि है कोई, त्रिकुटी के मध्य में, मस्तक के बीच में स्थित कर दे, और नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को, ये आ गया भजन, जिससे लगातार कार्य होगा, क्योंकि लगातार श्वास चल रहा है हमारा। और हे अर्जुन, नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को धीरे 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 अभ्यास के द्वारा मस्तक में रोकना शुरू कर दे, मस्तक में रोकना शुरू कर दे। फिर क्या होगा? ब्रह्म ज्योति का प्रकाश अपने आप आ जाएगा। फिर क्या होगा? इसके आने से आगे बता रहे हैं, फिर क्या होगा? और हे अर्जुन, इंद्रियां बुद्धि मन अधीन होने लग जाएंगे और मुक्ति धाम चला जाएगा। ये बताया है, ये है तो प्रैक्टिकल। ये करना आता नहीं, कोई करता नहीं, करवाना जानता नहीं, क्या पकड़ाएंगे हमें? आसान कार्य जिसमें मन खुश होता है। हमारा मन रुकावट है। बोलो क्यों रुकावट नहीं है? श्री गीता के अध्याय 6 के श्लोक 34-35 में बात आती है। जब अभ्यास की बात आई, अर्जुन कहता है चंचलम मन हे कृष्णा, हे श्री कृष्ण भगवान, मन अति चंचल है, काबू में नहीं आता, महाबलशाली है। तो जवाब देंगे अब आगे, ए संसम महाबाहो मने दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौनते वैज्ञान से ग्रहते निसंदेह। ए संशय मैंने निसंदेह महाबली महाबलवान है ये मन। बोलो, निचले हाथ के कर्म कांड में, बजाने गाने में, नाचने गाने में मन खुश होता है। वहां मन को काबू नहीं करना,
मन का तो पंख लगाने हैं। अरे मनोरंजन था, आत्मा को क्या मिला? श्वास खोया। जो श्वास नहीं मिलते मांगने से कहीं से, कोई दुकान नहीं श्वासों की, संसार में कोई मोल ले लेगा, वो श्वास दिया है वहां। तो उन्हीं श्वासों से भक्ति करनी थी, नहीं करी। जरा देखना अब। और हे अर्जुन, निसंदेह मानता हूं मैं, मन महाबली है, लेकिन हे अर्जुन अभ्यास से, वैराग से, धीरे 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 अभ्यास से काबू में आने लगता है। बताओ कौन सा अभ्यास है वो? समास के द्वारा मस्तक में धीरे धीरे प्राण को सूक्ष्म कर देंगे हम। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है, ओके ठहरने लगेगा मस्तक में। और कठिन कार्य है ये, नहीं कर सकता कोई इस कार्य को। कोई विरला, कोई वीरवान, कोई ऊंचा भगत, भगवान को चाहने वाला इस काम को करेगा। कायर नहीं करेगा। मौज लेने वाला घूमने कूदने में वो नहीं करता इसको। वो तो न्यू कहेगा कोई शॉर्टकट बता दो जी मेरे से दो जी, शॉर्टकट बता दे। हाँ 7 फेरी मार जी, कार में मार लूं बैठ के। हाँ मार ले, कार में क्या दिक्कत है? पैदल के बजाय कार सौंप दी, कार में घूम रहे हैं। मत्था टेक के 1 लाख की थैली बैठ कर कहा गया शाबाश बच्चा, फिर आना जल्दी करके। वो अच्छे लगते हैं इसको जो श्वासों को खा रहे हैं, इसके धन को खा रहे हैं, बदले में भक्ति नहीं मिलती, नहीं मिलती। सुखी वाही वाही मिलती है। शाबाश बच्चा फिर आना, बच्चा खुश हो गया, गले में डालने की 4 चीज डाल दी, हाथ में और सौंप दिया, और घर में जाकर रख देना। बस ये भक्ति नहीं है श्री गीता वाली। अगर जन्माष्टमी मनानी है तो श्री गीता के ज्ञान को जान लो अभी, और साधना शुरू कर दो, तो बन जाएंगे सुभगत। और ये नहीं किया फिर कुभगत है हम, कुभगत। और कुभगत को श्री कृष्ण भगवान भक्ति की शक्ति बिल्कुल नहीं देते, नहीं मिलती उसको। मन में खुश हो जाओ खुश, नहीं मिलती। तो आज वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे संसार में मनाई जा रही है। सुनना है, हमने सनातनियों 2 चीज पक्का बनाते हैं, पर्व पे मिठाइयाँ, हलवा पूरी, खीर। ये बना तो सारा दिया और खाए नहीं इसको हमें। बताओ क्या बनेगा हमारा? अरे बना के रख दिया रे, खाते नहीं हमें, फिर मरो भूखे क्या? अरे जन्माष्टमी मनानी है, तत्व ज्ञान रूपी खीर खानी है, खा लो। और खाते हो नहीं तत्व ज्ञान रूपी खीर, फिर भूखे मरो, फिर मरो भूखे, क्या दिक्कत है? मरते चले आ रहे हैं जन्मों से। आज मौका मिला है सुरती को, इस आत्मा को मौका खो रहा है ये, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा ये। तो इसलिए तत्व ज्ञान का दर्शन और प्राप्ति वास्तव में श्री गीता के ज्ञान और युक्तियों में, प्रैक्टिकल में मिलती है। फिर तो ले लो। अंदर प्रयोगशाला है, हमारा शरीर प्रयोगशाला है, सारे प्रयोग इसमें होने हैं। तो आज
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भाई बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है। और वो तत्व ज्ञान श्री गीता का सार, श्री गीता का ज्ञान साहिब की दया है हमारे पास है, खूब जनाते हैं। निःशुल्क कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क श्रद्धा भाव से जनाया जाता है। और फायदा क्या मिलेगा वो सुन लो, 10वां द्वार खुल जाता है। और 10वां द्वार खुलते ही अगर मौत आ जाए 2 घंटे बाद जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, नहीं तो कर्म के खाते के अनुकूल मिलेगा हमें, पता नहीं कहां जाएंगे हम, ये हो जाएगा। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का प्रवेश गुजार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।